तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी ससुक सौनक भीष्म दलिभ्यं रुक्मंगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामकृष्णाय मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। रामानन्दमहं वन्दे वेद वेदांत पारगम राम मंत्र प्रदातारम सर्वलोकपकारकम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दभ्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज हम इस व्याख्यान सत्र के तृतीय दिवस के कथा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। विगत 2 दिनों से हम लोगों ने जो अर्थ पंचक के 5 प्रश्न हैं उनके अनुसंधान कर रहे हैं। उनमें जो सर्वप्रथम प्रश्न है जो हमारे प्राप्य हैं श्री सीताराम जी, उनका स्वरूप क्या है, वो कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उसी का ही निरूपण विगत 2 दिनों से कर रहे हैं। और कुछ मान बिंदु उसमें शेष है, उसको चर्चा करते हुए फिर आगे जो जीव का स्वरूप है, जो भगवान को प्राप्त करने वाला है, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेशानां कारणं सर्वव्यापकः मूलं त्विहवताराणां धर्मं संस्थापकः परः द्विभुजश्चापभृत्यैव भक्ताभीष्टप्रपूरकः वैदेही बल्लभोर्नित्यं कैशोरेवयवस्थितिः एवं भूतश्च ज्ञातोऽभ्य रामो राजीवलोचनः। भगवान श्री राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। इसका मतलब यह है कि हम जिस पृथ्वी पर हैं, यह पृथ्वी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, एक आध नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड अगर अलग अलग हैं तो उनमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों भी अलग अलग हैं। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग हैं, हर ब्रह्मांड के विष्णु अलग हैं और हर ब्रह्मांड के शिव जी अलग हैं। ये त्रिदेव भी राम जी से तत्वतः भिन्न नहीं है। तत्व तो उन सबकी एक ही है, पर लीला के दृष्टि से सृष्टि के क्रम में ये तीनों देवता अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग होते हैं और इन सबके नियामक श्री राम जी हैं। मतलब राम जी के नियंत्रण में ही हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा, हर ब्रह्मांड के विष्णु, हर ब्रह्मांड के शिव जी, वो उनके इशारा के अनुसार ही काम कर रहे हैं। गोस्वामी जी ये बात भी अपने चौपाई में लिख दिए हैं। विधि हरि शंभु न चावन वारे। भगवान ऐसे हैं राम जी, जग पेखन तुम देख निहारे। विधि हरि शंभु
न चावन हारे। भगवान राम जी कैसे हैं? ये ब्रह्मा विधि मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों के नियामक हैं। इसी चौपाई के ऊपर कई दिन तक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का प्रवचन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चौराहा पर चलता रहा। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक संत इसके खूब आनंद लिए। इसी चौपाई के ऊपर लगभग 15 दिन से भी ज्यादा चर्चा किए हैं धर्म सम्राट करपात्री जी, केवल इसी चौपाई के ऊपर। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। मतलब राम जी ये सबके नियंत्रक है, सबके नियामक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी नियंत्रित करते हैं। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी इसका संकेत किए हैं। विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जो दई। हमारे राम जी ऐसे हैं, विधि ही विधिता, मतलब ब्रह्मा जी को उनके काम क्या है, वो कैसे सृष्टि का पालन करे, वो शिक्षा भगवान उनको प्रदान किए। हरि ही हरिता, भगवान विष्णु को पालन करने की जो क्षमता है वो भी राम जी प्रदान किए हैं। और शिव ही शिवता जो दई, भगवान शिव को जो संहारक हैं, संहार के देवता हैं, संहार करने का सामर्थ्य भी उनको भगवान राम जी प्रदान किए हैं। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड के मूल नियामक हमारे राम जी ही हैं। सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, चेतनमय भी हैं और अचेतनमय भी हैं। चेतनमय मतलब जिनमें प्राण है उनके नियंत्रण भी राम जी करते हैं। जिनमें प्राण नहीं है, जिनको हम जड़ बोलते हैं, उनको भी नियंत्रण श्री राम जी ही करते हैं। और ये सब सभी स्वरूप भगवान के अवतार हैं, पर राम जी अवतार नहीं है, राम जी अवतारी हैं। इन्हीं से ही सभी अवतार प्रकट होते हैं। जितने भी भगवान के अवतार हैं वो राम जी से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए राम जी अवतार नहीं है। ये कभी मत सोचिएगा कि राम जी अवतार हैं, राम जी अवतारी हैं, ये समझ लीजिएगा। और सभी के मूल स्रोत शक्ति के भी राम जी हैं। फिर भी ये स्वयं राम जी द्विभुज रूप में, धनुर्धर रूप में, धनुर्बाण धारण करके भक्तों के बीच में प्रकट होते हैं। स्वयं अवतारी होते हुए भी भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के प्रति उनका जो मन में वात्सल्य है उसको पालन करने के लिए राम जी स्वयं आते हैं। हम लोग सरलता से आपको कोई पूछे भगवान का अवतार क्यों होता है, आप बताएंगे यदा यदा ही धर्मस्य, सबको पता है। जब जब होई धर्म की हानि, ये भी सबको पता है। धर्म संस्थापन के लिए, असुरों के संहार के लिए, और जो उनके प्रेमी हैं, संत महापुरुष हैं, उनके संस्थापन के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये सामान्य अर्थ है। पर विशेष अर्थ यह है कि राम जी ना तो असुर निकंदन होने के लिए अवतार लेते हैं, क्योंकि असुरों को अगर वो मारना चाहे तो अपने नित्य साकेत धाम में ही संकल्प कर ले तो सभी असुर मिट जाएंगे। उनको कष्ट करने का क्या जरूरत है? उसके लिए थोड़ी आते हैं भगवान, नहीं आते हैं। फिर क्यों आते हैं? धर्म संस्थापन के लिए। धर्म संस्थापन भी भगवान संकल्प करके ब्रह्मा जी को प्रकट कर सकते हैं, फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का सामर्थ्य दे सकते हैं, भगवान विष्णु को पालन करने का सामर्थ्य दे सकते हैं, शिव जी को संहार करने का सामर्थ्य दे सकते हैं। तो क्या धर्म संस्थापन के लिए उनको अवतार लेना जरूरी है? उनका आना जरूरी है? नहीं है। वो साकेत से ही चाहेंगे तो संकल्प करके धर्म की स्थापना भी कर सकते हैं। फिर अवतार क्यों लेते हैं, प्रश्न आता है यहाँ पे। वो यहाँ पे क्यों आते हैं इस धराधाम में? मद भक्तानां विनोदार्थे करोमि विविध लीला। अपने भक्तों के वात्सल्य के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वो नित्य साकेत से यहाँ पर अवतरित होते हैं। क्योंकि भक्तों के साथ भगवान का जो वात्सल्य है
वो साकेत में बैठकर नहीं हो सकता है। बानर भालुओं के साथ भगवान का जो करुणामय प्रसंग है, वो क्या नित्य साकेत धाम में बैठकर भगवान कर सकते हैं? माता सबरी से जो वेर भगवान आरोगते हैं प्रेम से, वो क्या नित्य साकेत धाम में बैठकर कर सकते हैं? जटायु जी के प्रति भगवान की जो पितृत्व का वात्सल्य है, भगवान उनको अपने पिता का स्थान दिए, उनको जो प्रेम जताए, वो क्या नित्य साकेत धाम में बैठकर कर सकते हैं? भगवान वशिष्ठ के साथ उनका जो वात्सल्य है, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के साथ, वो क्या नित्य साकेत में बैठकर कर सकते हैं? भरत जी का जो भाव है, हाँ सुतीक्ष्ण जी भी है, भरत जी का जो भाव है, वो भरत भाव का आस्वादन करने के लिए भगवान वो आस्वादन क्या नित्य साकेत में बैठकर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सुतीक्ष्ण जी से मिलना या सुतीक्ष्ण जी के साथ अगस्त्य जी के आश्रम पर चलना, ये जो उनकी कृपा है, वो क्या नित्य साकेत धाम में बैठकर भगवान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए भगवान बार बार आते हैं। आपको पता है, हमारे जो आचार्य चरण भगवान श्री रामानंदाचार्य जी हैं, उनके अवतार का कारण भी यही है। उनके मन में आया कि भरत भाव आस्वादन करने के लिए हम इतने लालायित हैं। भरत जो महाभाव का आस्वादन किया, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये जो भरत जी का भाव है, ये भाव राम जी के मन में आया कि हमें भी इस भाव का आस्वादन करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इसी भाव का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतरित हुए। अब जीवन भर देख लीजिए भगवान आचार्य चरण का, राम विरह में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिए। वो स्वयं राम है। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत महीतले, शास्त्रों में लिखी हुई है। ये बात सबको पता है कि स्वयं भगवान साकेत पति रामचंद्र ही श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में आए। पर भगवान रामानंदाचार्य अपने जीवन भर राम विरह का आस्वादन किए। जिस पर्णकुटी में रहकर भरत जी 14 साल भगवान का भजन करते रहे, जिस आनंद का अनुभव किए, वो आनंद आचार्य चरण अपने जीवन भर अनुभव किए। आचार्य चरण जीवन भर पर्णकुटी में निवास किए, जीवन भर भगवान के विरह का अनुभव किए। तो ये जो भक्तों के प्रति भगवान का भाव है, इसको आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। यही उनका भक्त वात्सल्य है। बाकी दूसरे किसी काम के लिए उनका अवतरण नहीं होता है। कभी भगवान द्विभुज होकर आते हैं, कभी चतुर्भुज होकर आते हैं, कभी षड्भुज होकर आते हैं, कभी अष्टभुज होकर आते हैं, तो कभी सहस्त्रभुज रूप भी धारण कर लेते हैं। ये भगवान की लीला है। जिस रूप में भगवान का भजन करता है भक्त, उसी रूप में भगवान उसके पास आविर्भूत हो जाते हैं। जिस रूप में भगवान को वो देखना चाहे, उसी रूप में उसके पास वो प्रकट हो जाते हैं। आप सुनकर आश्चर्य होंगे, भगवान षडाक्षर मंत्र राज का जाप करते हुए भी ऐसे भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण भगवान का अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र या षडाक्षर गोपाल मंत्र का जाप करते हुए भी भक्त राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री द्वादशाक्षर मंत्र जो वासुदेव मंत्र है, उसका जाप करते हुए भी भक्त श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी ही लिखे हैं, आप देख लीजिए भगवान के जो अवतार उपक्रम है मानस में, मनु शतरूपा जी का चरित्र है, वो क्या मंत्र जाप कर रहे थे, मानस जी खोल कर देखिए। वो 12 अक्षर का जो वासुदेव मंत्र है, उसी का जाप कर रहे थे, और उसी को जाप करते हुए वो भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त किए। मानस जी में स्पष्ट लिखा हुआ है। और एक बात भी यहाँ पर हम निवेदन करना चाहते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का और भी एक तात्पर्य है। वासुदेव मंत्र तो लिखा हुआ है, वहां पे उसका संकेत किया हुआ है। हमारे संप्रदाय में
जो राम जी का षडाक्षर मंत्र राज है और जो जानकी जी का षडाक्षर मंत्र राज है, दोनों को मिला के जाप करने का भी विधान है। तो जानकी जी का षडाक्षर मंत्र राज और राम जी का षडाक्षर मंत्र राज दो मिल जाए तो द्वादशाक्षर मंत्र हो जाता है। उसको भी द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं। यह भी एक विधान है, इसलिए इसका हम निवेदन किए। जो हमारे संप्रदाय में नित्य नित्य नियम का विधान है, उसमें यह आता है कि नित्य नियम करने से पहले इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, राम जी का और जानकी जी का मंत्र को मिला के जाप करें। फिर नित्य नियम हो जाए, राम जी का जितनी माला हमें जाप करना है गुरुदेव दिए हैं, फिर अंत में भी ये द्वादशाक्षर मंत्र का एक माला करना चाहिए। ये विधान है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि भगवान के किसी स्वरूप में भेद नहीं है। इसीलिए आप किसी भी मंत्र के उपासक हो, किसी भी मान्य संप्रदाय के आप शिष्य हो, आप भगवान के किसी भी स्वरूप का दर्शन किसी भी मंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। ये बोलने का तात्पर्य है। और भगवान नित्य किशोर अवस्था में ही स्थित रहते हैं। जब भगवान अवतरण हुए कौशल्याम्बा के पास में, तब भगवान किशोर अवस्था में ही प्रकट हुए थे। द्विभुज धनुर्बाणधारी राम जी प्रकट हुए थे। फिर कौशल्याम्बा स्तुति किए, भगवान आप एक किशोर अवस्था से कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। वो प्रार्थना किए। फिर ठाकुर जी नन्हे से छोटे से कोमल शिशु बन गए। फिर अपना रोदन करना प्रारंभ किए। वो नित्य किशोर हैं और जानकी जी नित्य किशोरी हैं। आप जानकर आश्चर्य होंगे, जब जनक, ये प्रसंग पद्म पुराण में है, जब राजा जनक, ये जो राजा जनक हम बोलते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, जानकी जी के जो पिता हैं उनका नाम है शिरध्वज जनक। खाली जनक बोलने से बहुत राजा जनक हुए हैं। भागवत जी में जो एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद है, उसमें जो राजा निमि है वो भी जनक हैं। ऐसे बहुत सारे उनके परंपरा में जितने राजा पहले हुए हैं और बाद में भी जितने राजन हुए हैं, वो सब जनक संज्ञा सब में लगता है। तो जानकी जी की जो पिता है उनका नाम है शिरध्वज जनक। तो शिरध्वज जनक जी जब अपने सीख के जो उसके अग्रभाग में, जब वो मिट्टी में भूमि में वो अंदर गया, तो वहां से भगवती पृथ्वी देवी के गोद में, भगवती पृथ्वी देवी सिंहासन पर बैठी हुई थी, उनके गोद में नित्य किशोरी भगवती जानकी जी प्रकट हो गई। और वो भी अष्ट सहचरियों के सहित, सब सहचरी छड़ी छत्र चमर हाथ में लिए हुए प्रकट हुए थे। चंद्रकला जी, चारुशिला जी, सुभगा जी, लक्ष्मणा जी आदि सब वहां पर प्रकट हुए थे। सबके उपस्थिति में जानकी जी अपने नित्य किशोरी अवस्था में प्रकट हुई। फिर जनक जी प्रार्थना किए कि आप हमें वात्सल्य का सुख देने के लिए आप नित्य किशोरी से एक छोटी सी नन्ही सी लली बन जाइए। फिर जानकी जी एक छोटी सी कन्या बन गई। ये पद्म पुराण में ये चरित्र आता है। और वाल्मीकि रामायण में भी भगवती जानकी आपने ये जन्म रहस्य अनुसया जी को बताइए हैं कि हमारे प्रागट्य की लीला क्या थी। तो ठाकुर जी नित्य किशोर हैं नित्य साकेत धाम में, और जानकी जी नित्य किशोरी हैं नित्य साकेत धाम में। पर जब भक्तों का भाव जिस रूप में होता है, इसी स्वरूप में वो भक्त के पास प्रकट हो जाते हैं। तो ये संक्षेप में हम प्रथम प्रश्न का वर्णन यहाँ तक किए। जो प्रथम प्रश्न था कि राम जी का स्वरूप क्या है, हमारे जो प्राप्य हैं सीताराम जी हैं, उनका स्वरूप क्या है, विगत आज को मिला के विगत 3 दिन से चर्चा हो रहा है। पर ये संक्षेप में यहाँ ही इस प्रश्न का वर्णन हम रखते हैं, क्योंकि अगर खाली प्राप्य का ही वर्णन करने लग जाए तो और कितने दिन लगेंगे उसमें कोई सीमा नहीं है। विस्तार तो बहुत विस्तार भी हो सकता है। पर आप अभी हम दूसरे प्रश्न में आते हैं।
कि जीव का स्वरूप क्या है। क्योंकि ये 5 दिन का सत्र है, तो इनमें कम से कम आपको 5 प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाना चाहिए। तो द्वितीय प्रश्न यही था कि जीव का स्वरूप क्या है, जो भगवान को प्राप्त करने वाला है, मतलब हम लोगों का स्वरूप क्या है। अब इसमें आइए, स्थूल सूक्ष्म कारण तो भिन्नम कोशांच पंचकात जाग्रत स्वप्नाद्यवस्थानम साक्षिभूतम तो सर्वदा चिदानंदमयम नित्यम दिव्य विग्रह संयुतम अखंडैक रसं चैव कैशोरे वयसे स्थितम् द्विभुजं सत्त्वसम्पन्ना मीश सेवा प्रयोजनम् प्रभोर्नियाम्यसे सत्वं ज्ञातव्यं स्वस्वरूपकम्। पहले आप समझ लीजिए हमारा स्वरूप क्या है। हमारा जो जीव का स्वरूप है वो माया रचित स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों से भिन्न है। हमारा कितना शरीर है आपको पता है? ये जो शरीर हमें दिख रहा है ये है स्थूल शरीर। इसके अंदर और भी 2 शरीर हैं, उनका नाम है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कुल मिला के हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हमारे मृत्यु हो जाती है तब ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाती है उसमें, मृत्यु में। पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये 2 नष्ट नहीं होते हैं। आपके मृत्यु के बाद ये 2 शरीर जीवात्मा के साथ फिर दूसरे शरीर में जाते हैं, सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी। ये 2 नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब हमारे अंदर अभी जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है ये अनंत कोटि युगों से आज तक चलता आ रहा है। ये कितने आश्चर्य वाली चीज है। देखिए, स्थूल शरीर तो बार बार नष्ट हो जाती है, पर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नष्ट नहीं होते हैं। ये कब नष्ट होते हैं? जब आप भगवत प्राप्ति करते हैं तब नष्ट होते हैं, नहीं तो तब तक ये 2 शरीर नष्ट नहीं होते हैं। और इसमें और एक चीज है, अगर आप भगवत प्राप्ति नहीं किए, प्रलय आ गया, तो प्रलय से तो सब कुछ मिट जाता है संसार में। आप तो भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं, तो उस स्थिति में प्रलय काल में आपका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, पर कारण शरीर नष्ट नहीं होगा। ये प्रलय काल में तो क्या होगा ना, वही पुराना कारण शरीर को लेके आप भगवत तत्व में समा जाएंगे। फिर जब नूतन सृष्टि का सर्जन होगा, वही पुराना कारण शरीर को लेके ही आप फिर जन्म लेंगे। कारण शरीर नष्ट नहीं होता है, प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। प्रलय में सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, पर कारण शरीर नष्ट नहीं होता है। ये दोनों शरीर हम भगवत प्राप्ति करते हैं तभी नष्ट होते हैं। इनके बारे में बाद में इसी में ही आएगा, पर अभी एक चीज हम आपको बोल देते हैं। इसकी प्रक्रिया यह है कि आप यहाँ पे स्थूल शरीर छोड़ दिए, सूर्यमंडल का भेदन करते हुए आप सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर आगे चलेंगे। जब भगवत प्राप्ति आप करेंगे तो आगे बढ़ते हुए आप जब सृष्टि के सीमा को लांग जाएंगे, पार हो जाएंगे सृष्टि के सीमा से। सृष्टि की सीमा कहां तक है? ब्रह्मलोक तक है। ब्रह्मा जी का लोक भी सृष्टि की सीमा में ही आती है। तो आप जब ब्रह्मलोक को भी पार हो जाएंगे, फिर सृष्टि के सीमा के बाद एक नदी बहती है। उस नदी की नाम बिरजा नदी है। उस बिरजा नदी में जीवात्मा स्नान करता है। उस नदी में स्नान करने से आपके स्थूल शरीर और कारण शरीर दोनों नष्ट हो जाएंगे। तब वो नदी के उस पार आप देखोगे आपके गुरुदेव हैं और आपके संप्रदाय के आचार्य चरण हैं, दोनों वहां पे बैठते हैं। आप दोनों को देखेंगे। मतलब हम रामानंद संप्रदाय से हैं तो हमारे गुरुदेव भगवान को देखेंगे और हमारे श्री रामानंदाचार्य जी को देखेंगे, दोनों उस पार बैठते हैं। वो जीव के दोनों बाहें पकड़ लेते हैं, एक दक्षिण बाहु और दूसरे वाम बाहु। फिर नित्य साकेत या नित्य वैकुंठ या नित्य गोलोक में ठाकुर जी के सामने जीव को लेकर निवेदन करते हैं।
त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। भगवान, ये जीव आपका था, आपसे बिछुड़ गया था, अलग हो गया था, अब इसको प्रभु आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। भगवान अश्रुपूर्ण नेत्र से जीव को अपना लेते हैं। भगवान रोते हैं, क्यों रोते हैं पता है? आज तक ये जीव मुझसे बिछुड़ कर रह गया। जीव के विरह में भगवान रो जाते हैं। हम लोगों का हृदय इतना पाषाण हृदय है, ये कभी पिघलता ही नहीं है, इतना पाषाण हृदय है। पर भगवान इतने दयालु हैं, वो जीव से मिलने के लिए इतने उतावले रहते हैं। क्या हम उसको आपको बात में या शब्द में कैसे बताएं ये चीज आपको? भगवान बहुत उतावले रहते हैं कि जीव से हम कैसे मिलेंगे। फिर जीव को आलिंगन कर लेते हैं ठाकुर जी, अपने गोद में बिठा लेते हैं। ये तीन शरीर है, इसीलिए इनके बारे में बताए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब ध्यान से सुनिए, ये शरीर किन किन से बना हुआ है। आपको पता होगा, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं। और पंच तन्मात्रा है। पंच तन्मात्रा क्या है? शब्द, जो कान का विषय है शब्द है, और जो चर्म का विषय है स्पर्श है, जो नेत्र का विषय है रूप है, जो जिह्वा का विषय है रस है, और जो नासिका का विषय है गंध है। ये पांच तन्मात्रा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच तन्मात्रा। और पांच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कुल मिलाकर कितने हुए? 10 हो गए। और क्या है इसमें देखिए, हमारे इंद्रियां, इंद्रिय कितने हैं? कुल मिलाकर 11 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 11वां है मन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या है? श्रोत्र, सुनने वाला जो कान है, त्वचा, चर्म, और चक्षु, जीवा और घ्राण, ये हो गए 5 ज्ञानेंद्रिय। और 5 कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, वाक मतलब वाणी, मुख, और पाणी, पाणी मतलब हाथ, और पाद, ये 3 हो गए। और पायु और उपस्थ, मलमूत्र त्याग करने के इंद्रियां, इन दोनों को मिला के ये 5 हो गए कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय 5 हुए, कर्मेंद्रिय 5 हुए, तो ये 5 5 मिलाकर कितने हो गए? 10। और 11वां है मन। और पहले से हम 10 गिन चुके हैं, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, ये कुल मिलाकर कितने हो गए? फिर 21 हो गए। और 3 चीज है, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो सबको मिला के तत्व हो गए कितने? 24। ये 24 तत्वों का ये स्थूल शरीर बना हुआ है। ये स्थूल शरीर में 24 तत्व हैं। फिर से मैं बता देता हूं, आप लोग गिन लीजिए। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 5 10, 5 ज्ञानेंद्रिय 15, 5 कर्मेंद्रिय 20, और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये कुल मिलाकर हो गए 24। ये 24 जितने तत्व हैं, इनसे ये स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, ये बना हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर कितने तत्व से बनता है? मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां। ये जो 10 इंद्रियां हम गिने, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण। हमारे शरीर में प्राण 5 होते हैं, आपको पता होगा। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्राण हमारे अंदर हैं। तो ये पंच प्राण और 10 इंद्रिय कुल मिलाकर कितने हो गए? 15। और मन और बुद्धि, इनको मिलाकर कितने हो गए? 17। इन 17 तत्वों से
ये सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है वो बना हुआ है, वो उसका स्वरूप है। उसमें ये पंच महाभूत नहीं है, इसलिए वो हमें दिखता नहीं है सूक्ष्म शरीर। ये उसका कारण है। जिसमें पंच महाभूत नहीं होते हैं वो इन नेत्रों से दिखता नहीं है हमें। भगवान हमें क्यों नहीं दिखते हैं? भगवान का शरीर इन पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं है, इसलिए भगवान हमें इस चर्म चक्षु से दिखते नहीं हैं। उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और जो उनको देख पाते हैं उनको भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। गीता जी में भी भगवान बताए अर्जुन को कि दिव्य दृष्टि लो और मेरा दर्शन करो। अब देखो ये सूक्ष्म शरीर हो गया। अब कारण शरीर किस चीज से बनता है? अविद्या ही कारण शरीर है। हमारे अंदर जो अविद्या है वो अविद्यामय ही कारण शरीर है। तो ये तीन शरीर हो गए, पर जो जीवात्मा है वो तीन शरीरों से अलग है। हम जिसको बोलते हैं मैं या हम, ये इन तीनों शरीरों से अलग है। ना तो जीवात्मा स्थूल शरीर है, ना तो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर है, ना तो जीवात्मा कारण शरीर है। जीवात्मा तीनों से भिन्न है, और ये पंच कोशों से भी भिन्न है। हमारे पास पांच कोश हैं। ये कोष एक एक आवरण होते हैं। इनको भी ध्यान से सुन लीजिए, क्या क्या कोष हमारे अंदर हैं। ये पूरा विज्ञान है, ये जो वेदांत का भी विषय है और पूरा विज्ञान का विषय है। आध्यात्म के जैसा विज्ञान तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें जो चीज बताया जाता है दूसरे कहीं भी आपको ये चीज मिलते नहीं है। ये सबसे बड़ा विज्ञान है। अब समझ लीजिए, ये जो पांच कोष हैं हमारे अंदर वो किस किस चीज से बनते हैं। इन पांच कोषों का नाम है अन्नमय कोष। सबसे प्रथम कोष है अन्नमय कोष। दूसरा है प्राणमय कोष। तीसरा है मनोमय कोष, ये तीसरा हो गया। और चौथा है विज्ञानमय कोष। और पांचवा है आनंदमय कोष। ये हो गए कुल मिलाकर पांच कोष। तो अन्नमय कोष क्या है? ये जो भौतिक शरीर है हमारा, यही अन्नमय कोष है। इसमें क्या क्या है? इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और जो खाए जाने वाले अन्न हैं, जो हम भोजन में लेते हैं, वो सब अन्नमय कोष के उपादान हैं। इसी से ही अन्नमय कोष बनता है। उसी को हम लोग भौतिक शरीर बोलते हैं। ये हो गया अन्नमय कोष। उससे आगे थोड़ा जाएंगे, उसके अंदर तो प्राणमय कोष है। तो प्राणमय कोष किससे बनता है? इसमें पांच प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये पांच प्राण वायु जो हमारे अंदर हैं, ये प्राणमय कोष के उपादान हैं। और जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो भी प्राणमय कोष के उपादान हैं। ये प्राणमय कोष हमारे शरीर में क्या काम करता है? ये हमारे श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करता है। जो प्राण वायु चल रहा है हमारे अंदर, वो प्राणमय कोष के अंदर ही है, वो उसके दायरे में आता है उसका काम। ये हो गए दो कोष। फिर तीसरा हो गया मनोमय कोष। ये किसको लेकर बना हुआ है? मन, अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रियां, हमारे विचार, भावना, इच्छा, इनको लेकर बनता है। ये हमारे विचारों को नियंत्रित करता है मनोमय कोष। हमारे विचारों का नियंत्रण मनोमय कोष के पास है। शरीर का नियंत्रण अन्नमय कोष के पास। प्राण वायु का नियंत्रण प्राणमय कोष के पास। हमारे मन, हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, जो हम सोचने का क्षमता रखते हैं हमारे अंदर, वो चलता है मनोमय कोष के अंदर। चौथा है विज्ञानमय कोष। जो हमारे अंदर बुद्धि है, वो बुद्धि मनोमय कोष का आवरण में आता नहीं है। वो बुद्धि किसमें है? वो विज्ञानमय कोष में आती है। विवेक जिसको हम बोलते हैं, वो भी विज्ञानमय कोष में आती है। ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी विज्ञानमय कोष में आती है। और जो अंतर ज्ञान, उच्च बुद्धि,
ये सब विज्ञानमय कोश में आते हैं। सोचने की क्षमता, किसी भी बात पर आप क्या अपना राय देते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब आता है विज्ञानमय कोश के अंदर। पर वो विवेक संपन्न होना चाहिए, बुद्धि का उपयोग उसमें होना चाहिए। तो बुद्धि विवेक ज्ञान का उपयोग जहां पे करते हैं वो हो गया विज्ञानमय कोश। और पांचवा हो गया आनंदमय कोश। ये आध्यात्मिक आवरण है, ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो सबके अंदर छुपा बैठा है। जो जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं, उसका जस्ट बाहर का जो आवरण है वो हो गया आनंदमय कोश। ये पांच कोश में जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा इनसे भी भिन्न है, तीनों शरीरों से भिन्न है। जो शरीर आप लोग सुने, जो पांच कोश सुने, इनसे भी भिन्न है। और हमारे तीन अवस्था हैं। क्या क्या अवस्था है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे एक अवस्था है जागृत अवस्था। अभी हम लोग किस अवस्था में है? जागृत अवस्था में है। जब सो जाएंगे, स्वप्न देखेंगे, तो वो हो गया स्वप्नावस्था। दो अवस्था हो गए। तीसरा अवस्था है जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाएंगे, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं हम लोग, वो हो गया सुषुप्ति अवस्था। तीन अवस्था हो गए फिर आपके, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उससे आगे भी और दो अवस्था है, पर वो इसमें विचार में, इस चर्चा में आने वाला विषय नहीं है, इसीलिए उसको हम यहाँ नहीं ला रहे हैं। उसमें और एक भी ऊपर की अवस्था है तुरीय अवस्था, उससे भी ऊपर की अवस्था है तुरीयातीत अवस्था। आगे की अवस्था है एक तुरीय अवस्था, दूसरा है तुरीयातीत अवस्था। पर वो जो दो अवस्था है वो इसमें चर्चा में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको नहीं ला रहे हैं। हम तीन अवस्था से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं से भी आप अलग हैं, जीवात्मा अलग हैं। कोई पूछ रहे हैं कि आप वो दोनों भी बताइए, ठीक है बता देते हैं वो दोनों। तुरीय अवस्था और तुरीयातीत अवस्था क्या है? जब ना तो आप जागृत हैं, ना तो आप स्वप्नावस्था में हैं, ना तो आप सुसुप्ति अवस्था में हैं, आप जो योग की समाधि के सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, आप ये तीनों अवस्थाओं के बंधन में नहीं हैं। उस अवस्थाओं को बोला जाता है तुरीय अवस्था। ये इनसे ऊपर है। वो तभी हो सकता है जब आप सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे। ज्यादातर रजोगुण तमोगुण को हम लोग छोड़ देते हैं, सत्व गुण में आ जाते हैं। पर सत्व गुण में आने के बाद भी आप तुरीय अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुरीय वाला जो अवस्था है वो गुणातीत अवस्था है, गुणों से पार है। वो उसको पाने के लिए आप तीनों गुणों से ऊपर जाना होगा आपको। वो योगियों को प्राप्त होता है, तो इसीलिए उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। उससे आगे भी और एक अवस्था है, वो जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा। जो भगवत प्रेम में निमग्न हो जाते हैं, इतने निमग्न हो जाते हैं कि भगवान और उनमें कोई भेद नहीं रह जाता है। जैसे गोपियां, जब आप रास पंचाध्यायी का श्रवण किए होंगे, तब रास पंचाध्यायी के बीच में जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां उनको ढूंढने लगे। तब ढूंढकर जब भगवान नहीं मिले, तब उन लोगों ने, हाँ गोपी गीत के जस्ट पूर्व ये प्रसंग है, गोपी गीत उसके बाद में है। गोपी गीत जो गीत है वो तुरीयातीत अवस्था का गीत है। मतलब पहले आपको तुरीयातीत स्थिति प्राप्त करना है, तब आप गोपी गीत के असल में आनंद ले सकते हैं। जो आनंद उसका है वही बता रहा हूं मैं। तो जो गोपी गीत गाने के पूर्व अवस्था है गोपियों का, वो क्या हो गया? वो श्री कृष्ण का चिंतन करते 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 श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगे। कैसे अनुकरण किए? वो गोपियों में ही कोई एक श्री कृष्ण बन गया, कोई कालिया नाग बन गया। उन्हीं गोपियों में से कोई बकासुर बन गया, कोई श्री कृष्ण बन गए। उन्हीं गोपियों में से कोई पूतना बन गई,
कोई श्री कृष्ण बन गए, उनके लीला का अनुकरण करने लगे। वो स्थिति जो होती है जिसमें आराध्य और उनके भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता है, उनके भक्त इस संसार के किसी भी बंधन में आबद्ध नहीं रहता है, वही अवस्था का नाम तुरीयातीत अवस्था है। वो अवस्था योगियों को भी दुर्लभ है। वो प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है। जब गोपियां भी बोलते हैं कृष्णो हम, श्री कृष्ण में और मुझ में कोई भेद नहीं है, जो श्री कृष्ण सामने है वही श्री कृष्ण हम है। वो अनुभव में जब ये चीज आ जाए, बातों में नहीं। आप बातों में तो कोई भी बता लेंगे हम श्री कृष्ण हैं, उसमें नहीं। जब अंदर से ये अनुभव हो जाए कि श्री कृष्ण में या राम जी में और मुझ में कोई भेद नहीं है, वो स्थिति है तुरीयातीत स्थिति। तो ये जो दो स्थिति है, ये बहुत अद्भुत स्थिति है। तो ये जो तीन स्थिति है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों से जीवात्मा अलग है। ये चिदानंदमय है, दिव्य विग्रह स्वरूप है। भगवान दिव्य है, हम उनके अंश हैं, तो हम लोग भी दिव्य हैं, अदिव्य नहीं हो सकते। आपको पता है कबीरदास जी अपने वाणी में बहुत व्यंग्य भी भगवान के साथ करते हैं। किसी ने उनको आके पूछा कि आपकी मृत्यु कब होने वाला है? कबीरदास जी बोले, देखो हमारी मृत्यु तो नहीं होने वाला है। क्यों? ना हमें, हमारे मृत्यु से पहले अगर हमें मरना है तो उससे पहले हमारे राम जी को मरना होगा। पर हमारे राम जी तो मरेंगे नहीं, तो हमारी मृत्यु भी नहीं हो सकती। असल में सत्य ही बताए, मृत्यु तो शरीर की होती है। हम जो हैं, जो जीवात्मा है, उसकी मृत्यु कहाँ होती है? हम झूठ मान लेते हैं, मिथ्या आरोपित कर लेते हैं अपने ऊपर कि हमारे मृत्यु हो रहा है। हमारे मृत्यु नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी का भी मृत्यु हो रहा है, उसके मृत शरीर के पास आप बैठे हैं, आप रुदन कर रहे हैं, शरीर तो पड़ा है उधर, आप क्या बोल रहे हैं? वो चले गए। कौन चले गए? शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है। जो चले गए वही है जीवात्मा। तो इसीलिए जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, जीवात्मा अमर है। लोग वृथा में अमर वर के पीछे भागते रहते हैं। अरे आप भगवान के अंश हो, भगवान अगर अमर है तो आप भी अमर हो। युगों के सृष्टि सर्जन प्रलय में भी जीव की मृत्यु नहीं होती। ये सबसे आश्चर्य चीज है। जीवात्मा नित्य निरंतर भगवत स्वरूप के जैसा ही अमर है, और भगवान के स्वरूप होने के कारण, भगवान के अंश होने के कारण वो भगवान का ही एक स्वरूप है, उसको समझ लेना चाहिए। ये जीवात्मा हमारे शरीर से बनता हुआ कर्मों की साक्षी है। साक्षी है मतलब उसको साक्षी भाव से देखता रहता है कि हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, इसका इसके ऊपर वो नजर डालता है। आपको पता है हमारे कर्म कितने प्रकार के हैं? हमारे कर्म तीन प्रकार के हैं। अभी जो काम हम कर रहे हैं वर्तमान में, इसको क्रियमाण बोलते हैं। इसका नाम है क्रियमाण। जब इसका फल कहीं जाकर संचित होकर रह जाए, उसको बोलते हैं हम लोग संचित। वो जब हमारे कर्म भोगने के लिए हमारे पास आ जाए तो उसका नाम हो गया प्रारब्ध। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण वर्तमान में, और जाकर वो रह जाए तो संचित, हम लोग भोग रहे हैं, ये हो गया प्रारब्ध। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इसको इतने सरलता से समझ लीजिए। वर्तमान में आपके पास कुछ धनराशि है, वो हो गया क्रियमाण। आप उसको बैंक में लेकर डिपॉजिट कर दिए, वो हो गया संचित। फिर जब आपको जरूरत है, उसको आप वहां से निकाल कर ले आए, तब वो हो गया कि क्या हो गया फिर? वो प्रारब्ध। कोई प्रश्न कर रहे हैं कि जीव के शरीर कितने प्रकार के हैं? उसके अभी हम चर्चा कुछ देर पहले ही विस्तार से किए हैं कि जीव के तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और उनके क्या क्या उपादान है वो भी विस्तार से चर्चा किए हैं। तो
बाद में ये सब जितने चर्चा है ये सब रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे, शायद यूट्यूब में भी भैया उसका प्रबंध किए हैं, तो बार बार भी इनको आप सुनना चाहे तो बाद में भी सुन सकते हैं। ये क्योंकि ये एक प्रवाह में भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से चल रहा है। हम भी नहीं जानते कि आज हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उतने ग्रंथ देखने का भी अवकाश नहीं होता है दिन में। ये तो भगवत कृपा है, गुरु जी की कृपा है। ग्रंथ सामने होता है और कुछ गुरु जी स्मृति में डाल देते हैं, वही चलता रहता है। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि हमारे कर्म तीन प्रकार के हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। और जो प्रारब्ध कर्म है वो कैसा होता है? वो आप जन्म लेंगे, जब किसी भी शरीर में जन्म लेंगे, आपके मृत्यु तक आपको क्या भोगना है ये उसी समय निश्चय हो जाता है, और आपके साथ ही आप प्रारब्ध को लेकर जन्म लेते हैं। तो इसीलिए आप ये मत कहिए, कहीं भी किसी पे देखते हैं कि वो पाप कर रहा है, उसको पाप का दंड कहाँ मिल रहा है? आपको कर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो जो पाप कर रहा है वो उसके क्रियमाण है, वो जाकर संचित में रहेगा। फिर जब वो अगले जन्म में, उनको अगले जन्म मिलने वाला है, उसी समय वो प्रारब्ध बनकर उनके साथ आने वाला है। वो भी निर्धारित होता है कि कौन से पाप का दंड कितने दिन के बाद मिलना है, ये भी होता है। कोई भयंकर पाप आप करते हैं, वो आपके प्रारब्ध में नहीं है, फिर भी तुरंत आपको उसका दंड मिल सकते हैं, वो भयंकर पाप हो जाए तो। नहीं तो किसी किसी पाप का दंड होता है आपको 50 साल के बाद मिलना होगा या 20 साल के बाद मिलना होगा। आपके आयु 10 साल बाकी है, आप कुछ पाप कर लिए जिसका दंड आपको 50 साल के बाद मिलने वाला है। तो 10 साल तो इस जन्म में हो गया, फिर अगले जन्म का जब 40 साल हो जाएगा, कुल मिलाकर 50 हो गया, तब आपको दंड मिलने वाला है। इसमें गड़बड़ नहीं होता है, ये भगवान का विधान है, ये धर्मराज के हाथ में दिया हुआ विधान है। तो आप किसी भी कर्म में ये चिंता मत कीजिए कि हमें कर्म का दंड कैसे मिलने वाला है। तो सियाजू के अष्ट सहचर्यों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, अवश्य इसके बारे में चर्चा करेंगे अंतिम दिन, पर अभी करने से विषयांतर हो जाएगा, तो इसीलिए जीव का स्वरूप ही हम निरूपण करते हैं। और कुछ चीज इसमें ऐसा है, हाँ, और एक भी प्रश्न लोगों का रहता है कि हम कोई जप अनुष्ठान या प्रायश्चित ये विधान करने से उसमें कर्म का क्षय होता है क्या? आपको हम ये चीज स्पष्टता से बता देते हैं, ध्यान से ये चीज श्रवण कीजिए। कोई भी अनुष्ठान आप करते हो, अगर सविधि अनुष्ठान किया जाए, कर्मकांड विधान पर है, श्रद्धा उसमें होना चाहिए, पर कर्मकांड में श्रद्धा से भी बड़ी चीज है विधान। विधान का ठीक ठीक पालन हो जाए तो कर्म का क्षय हो सकता है। नहीं तो ज्यादातर उसमें यह हो सकता है कि आप अगर किसी भी कर्म का उसमें विधान कर्मकांड कर रहे हो, इस जन्म में तो आपको वो दंड नहीं मिलेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, फिर अगले जन्म में आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए अच्छा यही है कि जो प्रारब्ध का भोग कर रहे हो उसको आनंद पूर्वक भोग कर लो। क्योंकि आप जब गुरुदेव के चरणों में आ जाते हो, आपको वैष्णवीय मंत्र या किसी मान्य संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त होता है, तब आपके संचित भस्म हो जाते हैं, तुरंत उसी क्षण भस्म हो जाते हैं, और आपके क्रियमाण पवित्र हो जाते हैं, वर्तमान पवित्र हो जाता है, क्योंकि गुरु शरणागत हो गया। बाकी रहा प्रारब्ध, प्रारब्ध वहां पे क्षय नहीं होता है, वो आपको इसी जीवन के अंदर आपके मृत्यु से पहले आपको भोग के क्षय करना चाहिए। नाम जब से भी प्रारब्ध नष्ट होता है, पर वो तीव्रता जब होती है, जब भक्त शरणागत इतने तीव्र भाव उनमें आ जाए कि भगवान के दर्शन के अलावा वो रह नहीं सकते, तो उस भक्त के लिए भगवान कभी कभी उसके प्रारब्ध को भी नष्ट कर देते हैं। आपको पता होगा जगन्नाथ जी आज तक माधव दास जी के प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं। आपको पता है जगन्नाथ जी को 15 दिन तक बुखार आता है,
जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, स्नान पूर्णिमा, उस दिन ठाकुर जी स्नान करते हैं, फिर 15 दिन उनको बुखार होता है। वो मानवीय लीला है। क्यों करते हैं जगन्नाथ जी? जो माधव दास जी थे जगन्नाथपुरी में, उनको जब बहुत उनका शरीर उसमें खराब हुआ, उनके रोगग्रस्त हो गए, ठाकुर जी उनके सेवा किए आके। तब माधव दास जी ठाकुर जी को बोले, देखो आप भगवान हो, आप हमारी सेवा करते हो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, आप हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर दो, हम क्यों भोगेंगे? तब भगवान बोले, देखो माधव दास, अगर प्रारब्ध को हम कुछ भी करें तो ये प्रारब्ध तुम्हारे अगले जन्म में चली जाएगी, फिर तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा इसी को भोगने के लिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा दूसरा जन्म ना हो, तो हम तुम्हारे प्रारब्ध को दूसरे जन्म में नहीं डालेंगे। क्या करेंगे फिर? माधव दास कोटि के कोई भक्त हो उतने आर्त, तब भगवान बोलते हैं, तो तुम्हारे कर्म का फल हम हमारे ऊपर ही ले लेते हैं। तो ठाकुर जी माधव दास जी के जो रोग था उसको अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए आज तक ठाकुर जी, उनको 15 दिन तक जगन्नाथ जी को बुखार होता है। वो बुखार जब होता है, ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं होता है, आज तक वो विधान है। वो 15 दिन ठाकुर जी गर्भगृह के अंदर, उनका द्वार पटबंद होता है। कुछ निर्दिष्ट सेवक हैं जो उनके पास जाकर उनकी सेवा करते हैं। उनको मालिश किया जाता है सर्वांग में तेल। ठाकुर जी को वहां पे, जैसे आप लोग च्यवनप्राश देखते हो, वैसा मोदक औषधि वगैरह ठाकुर जी को दिया जाता है। ठाकुर जी फलाहार करके रहते हैं, उनको कोई अन्न का आहार नहीं दिया जाता है 15 दिन तक। ठाकुर जी आज तक इस नियम का निर्वाह करते हैं। बस उस कोटि के कोई भक्त हो, तब ठाकुर जी उसके प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर प्रारब्ध हम लोग भोग कर ले तो ये हमारे लिए, साधारण लोगों के लिए अच्छा है। बाकी संचित तो नष्ट हो ही गए और क्रियमान तो पवित्र हो ही गए। तो इसीलिए ये जो जीवात्मा है, ये सब कर्मों की साक्षी है। ये जीवात्मा त्रिकाल बाधित नहीं है। जीवात्मा के ऊपर कभी भी जो भूतकाल है उसका प्रभाव नहीं है, वर्तमान काल उसका प्रभाव नहीं है, और भविष्य काल जो होने वाला है उसका प्रभाव भी जीवात्मा के ऊपर नहीं है। इनके प्रभाव शरीर के ऊपर होते हैं। ये जीवात्मा चिदानंदमय है, दिव्य विग्रह स्वरूप है, और ठाकुर जी नित्य किशोर हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जीवात्मा भी नित्य किशोर है। आप जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निवृत्त हो जाओगे, आप अपने वही नित्य किशोर स्वरूप को प्राप्त होकर ही ठाकुर जी को प्राप्त करोगे। मतलब हम लोगों का भी जो ओरिजिनल स्वरूप है, जिस स्वरूप हमारा किसी को दिखता नहीं है, जो स्वरूप, वो स्वरूप नित्य किशोर स्वरूप है, ठाकुर जी के जैसे ही। ठाकुर जी द्विभुज हैं, हम लोग भी द्विभुज हैं। ये हो गया जीवात्मा का स्वरूप। और शुद्ध सत्व भाव में हम लोग स्थित होते हैं। और भगवान की जो प्रचंड माया है, उससे बचने का उपाय क्या है? भगवान के जो निर्माल्य प्रसादी चंदन तुलसी पुष्प माला आदि है, उनके नैवेद्य है, उनको अगर आप नित्य ग्रहण करोगे तो भगवान की माया से आप ग्रसित नहीं होगे। ये एकादश स्कंध में उद्धव जी भगवान को बोलते हैं। भगवान पूछते हैं, उद्धव तुम्हें हमारे माया से डर नहीं लगता है? उद्धव जी बोलते हैं, नहीं प्रभु, आपके वस्त्र, आपके अलंकार, आपके पुष्प चंदन तुलसी निर्माल्य से हम आपके माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए आप भगवान के प्रसाद का ही नित्य उपयोग करें। ये राम जी के अधीन है, राम जी के इच्छा के अधीन है, जीवात्मा ईश्वराधीन है। यही दूसरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। कल हम लोग यहाँ से तृतीय प्रश्न का प्रारंभ करेंगे कि जीवात्मा को भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। कल के प्रसंग और भी रोचक है।
आज तक हम लोग दो प्रश्न के संक्षेप में चर्चा कर लिए। प्रथम प्रश्न यही था कि भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप क्या है, और दूसरा प्रश्न यही था कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है। कल जानेंगे भगवत प्राप्ति का विधान क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। आज के कथा को यहीं विराम करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री सीताराम भैया, दंडवत प्रणाम, खूब खूब आभार भैया। सीताराम।